नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे नेक डिज़ाइन उन्होंने दी है और ये फ्रंट पार्ट है पूरा। और ये मैं कुर्ती लाइनिंग के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग का कपड़ा 2 मीटर लिया है। यहाँ पे मैं कुर्ती का हाइट 41 इंचेस रखने वाली हूँ, तो मुझे वहाँ तक लाइनिंग पूरी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 38.5 इंचेस का लाइनिंग की हाइट ली है। और इस तरह से मैंने लाइनिंग का कपड़ा 4 फोल्ड करके ले लिया है। और बंद बाजू की तरफ से मैं यहाँ पे मेजरमेंट डालूँगी। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और वहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है। ये 1/2 इंच का कपड़ा हम छोड़ रहे हैं, ये बाद में शोल्डर पे एडजस्ट हो जाएगा, पीछे के शोल्डर में। अब यहाँ पर मैं शोल्डर का मेजरमेंट लूँगी। तो शोल्डर है मेरी 14 इंचेस, तो उसका हाफ मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया है। और मैंने आर्म होल भी 7 इंचेस लिया है। आप चाहे तो 7.5 इंचेस भी आर्म होल रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लूज चाहिए तो। यहाँ पर मैंने कमर की लेंथ ली है, तो मैंने आर्म होल से 7 इंच पे मार्क करके वहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। आप अगर शोल्डर के साइड से ले रहे हो तो 14 इंचेस पे आप मार्क करके वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम हिप लेंथ के लिए अगेन जो हमारी कमर की लेंथ है वहाँ से 7 इंचेस हम नीचे की तरफ लेंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो तो आप 7 to 8 इंचेस तक आप उसको बढ़ा सकते हो और वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने हिप लेंथ 7.5 इंचेस पे ली है। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट, कमर और हिप लेंथ की इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ली है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पहले हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 इंचेस शोल्डर डाउन कर दी है। तो यहाँ पर अब हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ की मार्किंग हमेशा करते वक्त हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि हमारे जो चेस्ट साइज़ है उसका हमें 12वां भाग कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे 34 इंचेस चेस्ट साइज़ है, तो उसका 12वां भाग 2.8 आता है। तो मैं 2.25 के इंचेस के ऊपर मार्क कर दूँगी। इस तरह मैंने 2.25 इंचेस नेक विड्थ लिए। और यहाँ से अब हम शोल्डर डाउन जो किया है वो पॉइंट और नेक का पॉइंट जोड़ देंगे। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल शेप के लिए हमें जो शोल्डर डाउन करके लिया था उधर से आर्म होल तक जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे मार्क करके सेंटर पॉइंट के अंदर की तरफ 1/2 इंच पे हमें मार्क करना है और उधर से वो मिलाते हुए तिरछी लाइन खींचनी है। और इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मैं चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो मेरा चेस्ट साइज़ 34 है, उसमें 3 इंचेस लूजिंग ऐड करूँगी, मतलब वो हो जाएगा 37 इंचेस। और 37 का फोर्थ पार्ट 9.2 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हमें लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमें इतना लूजिंग देना पड़ता है कुर्ती के लिए। और यहाँ से मैं इस तरह से बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ। लगभग तिरछा हमें वो 1.5 इंच चाहिए। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कमर साइज़ 31 इंचेस है, तो 3 इंचेस उसमें लूजिंग का ऐड करेंगे तो वो 34 हो जाएगा। और उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंचेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंचेस के ऊपर मार्क कर दिया है। अब हिप राउंड लेते वक्त हमें हिप राउंड में बस 1 इंचेस का लूजिंग देना है। तो यहाँ पे हिप राउंड 37 इंचेस है, तो उसमें 1 इंच
ऐड करके 38 उसका फोर्थ पार्ट 9.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें तीनों पॉइंट जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हम चेस्ट की तरफ से 1.5 इंच और कमर की तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे हम वो मार्क कर देंगे 1.5 इंच आर्म होल की तरफ से और कमर की तरफ से 1.5 इंच और हिप की तरफ से मतलब हिप राउंड की तरफ से हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से ये तीनों पॉइंट जोड़ देंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स हमें नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा तिरछा करके हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे घेरे के लिए इस तरह से। सिर्फ थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हम जो बैक शोल्डर है, बैक पार्ट का शोल्डर है, तो वहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ से मार्जिन का लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें शोल्डर एडजस्ट करना पड़ता है। तो इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी और परफेक्ट आती है। तो दोनों तरफ से हमने 1/2 इंच ऊपर ले लिया और यहाँ पे एक तिरछी लाइन जोड़ दी इस तरह से। फ्रेंड्स हमें बैक शोल्डर की तरफ करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम पीछे की गले की सिर्फ मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग करके लाइनिंग के साथ गला जोड़ना है, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 3.25 इंच विड्थ में और हाइट में 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से एक चौकोन बनाया है। मैंने पिछला जो नेक है वो 2.5 इंच रखा है। तो अब यहाँ पे हम जो बैक शोल्डर है वहाँ से कटिंग पहले करेंगे इस तरह से। बैक का आर्म होल और जो हमने मेजरमेंट डाले उसके हिसाब से इस तरह से हम कट करके लेंगे कपड़ा। अब यहाँ हम जो पिछला जो पार्ट है बैक का जो पार्ट है उसको अलग कर देंगे। ये बैक का पार्ट है हमारा और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर ये अस्तर का पार्ट रखा है और वहाँ पे जो हमने जो फ्रंट पार्ट का जो शेप शोल्डर हमने कम ली थी, कम मतलब 1/2 इंच नीचे ली थी, तो उसको कट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कपड़े की कटिंग कर दी है। और मुझे 41 इंचेस हाइट चाहिए तो हाइट मैंने 2 इंचेस बढ़ा के वहाँ पे कटिंग कर दी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा बैक पार्ट रख के मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे जो स्लीव्स का पैटर्न था उसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और उसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर अब हम स्लीव्स की मेजरमेंट डालेंगे। तो मुझे यहाँ स्लीव्स लेंथ 16 इंचेस चाहिए, तो उसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। और यहाँ पर मैं जो हमने आर्म होल लिया था 7 इंचेस, तो उतना मैंने 7 इंचेस यहाँ पे सेम यहाँ पे 7 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम 7 इंचेस के आगे 1.5 इंचेस का मार्जिन रखेंगे।
और वहाँ पे मार्क कर देंगे। और ऊपर से हम स्लीव्स डाउन 4 इंचेस पे करेंगे, क्योंकि ये 16 इंचेस मतलब 3/4 साइज़ का स्लीव्स है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ आगे, और यहाँ से तिरछी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे, मतलब स्लीव्स का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के स्लीव्स की कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो हमारे स्लीव्स कट करके रेडी है। यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हमारे सब पूरे पार्ट्स कट करके रेडी हैं। अब हम पहले फ्रंट गला अटैच करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें जो मेन फैब्रिक है उसके उल्टी बाजू में यहाँ पे हम पूरा लाइनिंग का कपड़ा जोड़ लेंगे। इस तरह से पूरी तरह से हम लाइनिंग का कपड़ा जोड़ लेंगे। अब हम फ्रंट गला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। तो पेपर पेस्टिंग इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे मैंने गले की विड्थ ली है। गले की विड्थ जो है 3.25 इंचेस, और हाइट में भी मैंने यहाँ पे 3 इंचेस 3.5 इंचेस पे मार्क कर दिया है। और इस तरह बॉक्स बना के मैंने गले का शेप दे दिया है। और यहाँ से नीचे फिर 3 इंच पे मार्क करके वहाँ से एक तिरछी लाइन बनाई है। तो ये हमारा फ्रंट नेक गले का शेप है। इस तरह से दोनों साइड से शेप बनाएंगे। अब यहाँ पे बाहर की तरफ 1-1 इंच पे हम इस तरह से नेक ड्रॉ करेंगे और वहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमने नेक बनाए वो हमने अस्तर के कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब थोड़ा मार्जिन छोड़ के ये कपड़े कट कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करके वहाँ पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गले को बीच में से फोल्ड करके यहाँ पे कट लगा लिया है सेंटर में, और मेन फैब्रिक के ऊपर भी सेंटर कट लगा दिया है। और ऐसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से हम गले का शेप दे देंगे, मतलब उसका गले का जो शेप दिया है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से हमें सिलाई लगानी है, तो हमारा गला भी शेप, मतलब गले का शेप अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हम गले की कटिंग करेंगे और कट्स लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल सावधानी से कट्स लगाने हैं हमें, और उसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट गला रेडी है।
अब इसी तरह हम जो बैक पार्ट है उसको लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैं नेक की लेंथ पेपर पेस्टिंग पे यहाँ पे 3.25 इंच जो हमारी नेक विड्थ है वो ले रही हूँ, और लंबाई में भी गला में 2.5 इंच का ले रही हूँ। तो इस तरह से बॉक्स बना के हम यहाँ पे गले का शेप दे देंगे और 1 इंच का मार्जिन छोड़ के गला कट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग जो एक लाइनिंग के कपड़े पे आयरनिंग करके लिए। और जैसे ही फ्रंट पार्ट को हमने गला अटैच किया था उसी तरह बैक पार्ट को भी गला हम अटैच कर देंगे। यहाँ पे अगर गला हिल रहा हो तो आप यहाँ पे पिंस लगा सकते हैं या बीच में से सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग करेंगे गले की। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और गले को फोल्ड करके वहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा पीछे का गला भी रेडी है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो बैक साइड है जिसका हमने गला अटैच किया था वो इस तरह से बाहर निकालेंगे, और जो फ्रंट वाला शोल्डर है उसको इस तरह से रखेंगे और पीछे का गला जो गले का नेक था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से शोल्डर अटैच करेंगे तो बिल्कुल पीछे आगे नहीं होगा फ्रेंड्स, एक जैसा पूरा अच्छे से फिनिशिंग के साथ वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और दोनों शोल्डर इसी तरह हमें जोड़ लेने हैं। उसको ओपन करने के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे शोल्डर एक जुड़ गए हैं। इस तरह से दोनों साइड शोल्डर हमने जोड़ लिए। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर मार्क करके सेंटर से सेंटर मिला के यहाँ पे हम दोनों साइड की स्लीव्स अटैच करके लेंगे। अब यहाँ पे मेरे दोनों स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। अब हम हमारी जो फिटिंग की मार्किंग वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी चेस्ट साइज़ थी, कमर साइज़ और जो हिप राउंड था उसके हिसाब से मैंने पूरी मार्किंग करके ले लिए। और यहाँ पे हम उसका शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई दी है दोनों तरफ से। अब हम यहाँ पे साइड स्लिट्स बनाएंगे। अगर आपको साइड स्लिट्स पे डिटेल वीडियो चाहिए आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखना। अब साइड स्लिट्स की स्टिचिंग करने से पहले हमने जो लाइनिंग का कपड़ा जो अटैच किया था उसको अंदर की तरफ से दोनों साइड में
फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें दोनों साइड पे सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे साइड चौक बनाएंगे, तो इस तरह से हम फोल्ड करके पूरी चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे नीडल हमें नीचे रख के हमें यहाँ से घुमा के कुर्ती का कपड़ा लेना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह हम सभी बाजुओं में मतलब पूरा जो साइड स्लिट्स हमारे हैं उनके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये कंप्लीट होने के बाद उसकी साइड में भी और एक सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी है फ्रेंड्स। और ये कुर्ती बहुत सच में बिल्कुल फिटिंग में परफेक्ट बैठती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।